पूरे देश में एक नियम है भाई, बेटी शादी करके जाती है तो मैं तो उस नियम को फॉलो करूंगी क्योंकि मैं संगी नहीं हूँ। यह क्या अगला चुनाव से 2023 में राजस्थान में होने वाले, 24 में लोकसभा के होने वाले, उसके बाद या उससे पहले पता नहीं, डबल मेहनत हो जाएगी ना। मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, अच्छा तो आपकी भी डबल इंजन की सरकार? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं मुझे अच्छे से पता है कि मैं अपना काम अच्छे से कर सकती हूँ। मुझे ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं आंदोलन या राजनीति के लोगों की जो आवाज है मैं डबल हो जाऊंगी तभी उठाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपना काम आराम से कर सकती हूँ। बाकी देखते हैं समय क्या होता है क्या नहीं होता, आने वाले समय में कितना टाइम लगता है। अभी तक मैं सिंगल हूँ, इसमें क्या है। नहीं कहावत है, एक और 11 होते हैं, दो तो गणित में होते हैं, गणित में दो होते हैं कि 11 होते हैं, तो 11 का डबल इंजन का बेनिफिट मिलेगा आपको। मैंने ये बोल दिया ना कि मुझे राजनीति बैकग्राउंड से चाहिए ही नहीं। नहीं हो सकता है, मतलब डिजिटल ग्राउंड से, वैसी ग्राउंड से जो आपकी बैकग्राउंड सुविधा दे, आपको सपोर्ट करे। जब देगा तब हम इस विषय पे बात करेंगे क्योंकि नहीं लोग ये चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि लोकसभा के बाद या उससे पहले? पहले मिल जाएगा तो पहले कर लेंगे, बाद में मिल जाएगा तो बाद में कर लेंगे। शर्तें कुछ नहीं है, शर्तें बस वही है नॉर्मल अपनी जो भी है कि बस नॉर्मल हो, साधारण व्यक्ति, ज्यादा हाई वालो स्टाइल वाला पसंद नहीं है। अपना देसी रहने वाले हम, अपने देसी गांव के ऐसे विचारों का हो, साफ विचारों का, और ज्यादा वो ना हो कि मतलब ये ना करो वो ना करो, उनको सपोर्ट ना करो, ये ना करो, उनकी आवाज मत उठाओ, ये मत उठाओ। कुछ पूनम चर्चाएं चली थी, आप लोग जुड़े थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसान आंदोलन का बड़ा नाम था, उन्होंने अपने बेटे के नाम के साथ जोड़ा था आपका। मेरा हाय कौन था मुझे कुछ नहीं पता। वो भी बड़े पॉपुलर किसान नेता रहे और बेटे के साथ जुड़ा था। मेरा नाम मतलब मैं अपने बेटे की शादी इनसे नहीं हाँ, उसने कहा था कि मेरी बेटे के साथ पूनम पंडित की शादी होने वाली है, तो कहा सच्चाई है इसमें? हाँ ये मेरे याद आ गया। हाँ उन्होंने मुझे बोला था और उनका भी आंदोलन में बहुत बड़ा नाम था, मेरे तुरंत आ गया दिमाग, आ गया ना। हाँ तो सारे क्वेश्चन खड़े हैं अभी वही वो भी बड़े काफी, उनका बहुत चर्चित नाम था। उन्होंने मुझे बोला था तो मैंने उनको बोला था कि अभी मैं जो है और मेहनत करनी है मुझे, और अभी मेरा ये शादी वाला समय नहीं है। और वैसे मेरी बातचीत उनसे हो जाती है, अभी बातचीत हो जाती है और रास्ता खुला हुआ है। वो भी दूसरा एक नाम चला था, लखीमपुर खीरी में भी आपके साथ जुड़ा था नाम। लखीमपुर खीरी वहां से पूनम पंडित से मतलब बड़ा रिश्ता आने वाला है। बहुत सारे आते थे, हरियाणा से भी जोड़ा था, रिश्ते आते थे मेरे। मैं कम बता रहा था ना, आप आगे ले जा रहे, अच्छी बात है। धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे इस लायक समझते हैं कि भाई ये बेटी हमारे घर में आए है ना, और हमारे बेटे से शादी करे या हमारे भाई से शादी करे। तो मुझे हरियाणा से बहुत सारे रिश्ते आए और मैं धन्यवाद करती हूँ हरियाणा वालों का भी। अभी तो राजस्थान से आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहा था, बहुत सारे राजस्थान से कमेंट आए मेरे पास में और कहा कि पूनम बोले तो मेरी बात कराना, ये सब कराना, तो वही पूनम से बात हो रही है, आप भी देख लेना। आप दूसरा उनका ये भी कहना था कि जैसे कि आप करिए राजस्थान से बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग नाम जोड़ते हैं, स्पेशल पर्सनल फोन भी आते होंगे, हमारे पास कमेंट ही आते हैं, वो नंबर मांगते हैं कि 2 नंबर देने में समर्थ है, नहीं दे पाते आपका नंबर, किंतु आगे के लिए मतलब जो भी रहेगा भविष्य में, तो इनसे नाम जोड़ना जो जुड़ा है आपका, जगह जगह राजस्थान जुड़ा है, हरियाणा जुड़ा है, या किसान आंदोलन के जो नेता उनके बेटे से जुड़ा था, या लखीमपुर खीरी से जुड़ा, तो इनसे आगे निकल चुके हैं आप? देखिए मेरे को अगर करनी होती तो मैं तभी कर लेती, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कभी भी भविष्य में आप मतलब एक गलती ऐसी ना करो, कोई पारिवारिक जो संबंध है वो खराब नहीं होने चाहिए, मेरा ये मानना है। तो मुझे मतलब मुझे पता है, मैं मिली भी उस व्यक्ति से जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके बेटे से, तो मुझे नहीं लगा कि वो मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम अलग और मैं बिल्कुल जमीन। चलिए कोई फोटो वायरल हुए थे पूनम पंडित, एक बच्चा बीच में था, आप दोनों एक दूसरे को उसको बड़ा प्यार कर रहे थे, वो फोटो वायरल हुआ था, तो क्या उसमें सच्चाई है? नहीं वो बेटा है एक मेरे मिलने वाले हैं, मेरे बहुत ही क्लोज हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, वो उनका बेटा है। मैं उनके घर पे गई थी खाने पे, तो उनका प्यारा सा बच्चा है, वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है, वो ऐसे वायरल नहीं हुआ, मैंने खुद अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे डाला है। तो मुझे बच्चे भी बहुत पसंद है और उनका बेटा है वो मेरे दोस्त भी है, तो इसलिए मैंने फोटो डाला। एक बार फोटो वायरल हुआ था, आप शादी की रस्म लेके कुछ पूजा कर रहे थे, क्या कर रहे थे? आपने उसको शादी की रस्म बोल दिया, वो होली हमारे तो होता है। नहीं वो होली पे मैं किसी के घर पहली बार गई थी। अच्छा। मेरे भाई हैं रवि भाई किरण तालताऊ जी। अच्छा। तो उनके यहाँ पे मैं गई थी, उनके ससुराल में, तो उनके यहाँ पे ये रस्म थी कि ये बेटी हमारे घर पहली बार आई है और मैं उनकी लगती थी उनकी बेटी की नंद। अच्छा। तो मैं उनके यहाँ पहली बार गई, तो उन्होंने मुझे चॉकलेट और वो फ्रूटी वगैरह सब पैक करा के, पूरा पैक, मतलब जो आपने उसको भी शादी गोद भराई टाइप का होता है हमारे यहाँ, आपने तो गोद भराई का दिखा दिया था उसको भी। चलिए क्षमा मांगते हैं, सब नहीं बताता, जो लगा उन्हें बता दिया, दर्शकों के कमेंट आए तो बता दिया। दूसरा लोग आप कह रहे थे कमेंट आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं आपसे, मतलब किस आधार पर मतलब उन्होंने देखा पूनम पंडित को अपनी घर की बहू बनाया, तो ऐसा क्या बोला उनको, उन्होंने क्या देखा? मुझे पता नहीं इस विषय में, बस उन्होंने बोले पका नेता मिल रहा है या इनका भविष्य उज्जवल दिख रहा है? नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बस वो इतना बोलते, बच्चे आप बहुत अच्छे हो, आपकी सोच बहुत अच्छी है,
और आप एक मतलब जो एक बेटी में होनी चाहिए सारी चीजें हम आप में देखते हैं, हम आप में झांसी की रानी को देखते हैं, हम आप में उनको देखते हैं, तो मुझे खुशी होती है उनकी बात सुन करके। हालांकि हम तो झांसी की रानी जो है उनकी हवा भी नहीं है, पासन भी नहीं है, वो तो हमारे लिए बहुत पूजनीय है भाई। लेकिन लोग इस तरीके से देखते हैं बेटा आप आयरन लेडी के रूप में भी, आयरन गर्ल के रूप में, तो ऐसे वो देखते हैं मेरे अंदर। तो 7 बजे नहीं देखते मतलब मेवा भी मिलेगी और नेता भी मिलेगी? इसकी मुझे जानकारी नहीं है, अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और अब की बार इनको भैया को पकड़ लीजिए। भाई लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, इतना बता रहे हैं कि अमल इस तरह कह रहे हैं, हो सकता है कि उनके मन में हो कि भाई सेवा तो सेवा है ही, मेवा भी है और नेता भी है, भविष्य उज्जवल है। अगर इस तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं तो मैं वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। चलिए स्पष्ट कर दिया पूनम पंडित ने, इस तरह की सोच है तो उसे दूर रहना है। भाई हमें तो बना हुआ, मतलब मैं तो अपने आप को नेता नहीं मानती, मैं तो बेटी मानती हूँ, लेकिन आपका ये सम्मान है, लोगों का सम्मान है जो इतना देते हैं कि हमें बना हुआ नेता मिल रहा है, पका हुआ नेता मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो नाम मिल रहा है, ये मिल रहा है। अगर इस तरीके की सोच रखते, देखिए घर परिवार में ये सब सोच नहीं चलती है, घर परिवार के साथ। चलिए खैर वो सब तरह के लोग हैं, सब तरह की सोचते हैं। अच्छा ये बताइए आप, बस अभी तो लगा है आपको अभी नेता बनने से पहले कभी कि नहीं यार ऐसे होता तो ज्यादा ठीक था, हम दोनों का डबल इंजन हो जाता? अभी तक नहीं, मुझे नहीं कभी भी लगा, नहीं कहीं नहीं लगा अभी तक पूरे करियर में? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप बाउंसर भी रही है, शूटर भी रही है, स्टूडेंट भी रही है, नेता भी रही है, बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। क्यों नेता बन के आ गई? क्योंकि मुझे है ना, आप जैसे भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी बेटियों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे मेरे बुजुर्ग अंकल चाचा था उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो उन्होंने कभी ऐसी कमी महसूस होने ही नहीं दी। तो मैं कैसे कह सकती हूँ? नहीं, हम तो परिवार का हिस्सा है, चलो आप मान लिया भाई, बिल्कुल अलग मैटर है, किंतु बात जो चल रही है कभी ऐसा नहीं लगा आपको बीच में कि भाई आप 25 साल में इलेक्शन लड़ी, तो 25 साल की है, स्वाभाविक है, तो 25 साल की उम्र में कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ आपको स्टूडेंट लाइफ से लेकर कभी भी? मेरी जिंदगी में ना अब तक 25 साल तक मैंने ना बहुत ज्यादा संघर्ष किया अपने घर परिवार को चलाने के लिए, ठीक है। और जब मैं ऐसी होंगी मुश्किल से 8-9 साल की, तब अपनी मम्मी को खेत में हेल्प करती थी, तब मैं 12-13 साल की हुई, तब मैं वो पीस काटती थी, तो इन सब चीजों का फिर मैं 17 साल की हुई, फिर मैंने शूटिंग की, फिर और घरों में भी काम करना मुझे पड़ता था, सिलाई करनी होती थी, ठीक। फिर उसके बाद मैं बाउंसर, मेहनत की अपनी पढ़ाई के लिए, घर चलाने के लिए, बहन की शादी की, उसके बाद मैं आंदोलन, मतलब मुझे इन सब चीजों का मुझे टाइम नहीं मिला। अब तो मिलेगा, 24 तक बहुत दूर है, देर है। चलो देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर सबको बताऊंगी, सबसे पहले आपको बुलाऊंगी घर पे कि भैया आ जाइए। अच्छा दूसरा ये चर्चा चल रही थी कि आप अपने बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि पंजाब में एक वो सोनू सूद की बहन लड़ी थी इलेक्शन कांग्रेस से, और वो प्रचार करने वो आए थे, तो आपने इस तरह अपने चुनाव प्रचार में किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया? आप आज वो क्या नाम, वो कपिल शर्मा के भाई को भी जानती हैं, उनकी भी चर्चा थी, तो बाकी किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया चुनाव में, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, मैं दरअसल अगर हम किसी को बुलाते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बिल्कुल उनका पूरा मान सम्मान करें, पूरी रेस्पेक्ट करें। अब हमारे पास समय ही इतना कम मिला, ठीक, समय इतना कम होने के बावजूद भी अगर आप किसी को बुला रहे हो, फिर वहां पे मैनेजमेंट देखना, फिर चुनाव प्रचार करना, सब कुछ अपने आप करना, ठीक है। और मेरी वाली जो सीट थी वो बहुत ज्यादा टफ थी, आपको भी पता है कि वहां पे किस चीज की कमी थी, क्या नहीं था, आपको अच्छे से पता है। तो अगर हम मानो किसी को ऐसे बुला ले, फिर उसकी रेस्पेक्ट ना हो, उसका सम्मान ना हो, तो फिर क्या फायदा बुलाएगा। तो इससे अच्छा मैंने, बहुत सारे लोग हैं हमारे आए थे, राजस्थान एमपी वगैरह से आए थे, लेकिन मैं हरियाणा से भी आए थे। हाँ बिल्कुल, हरियाणा से, पंजाब से, पता नहीं कहाँ उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से, हिमाचल से भी आए थे लोग। तो वो मेरे बेचारे, उनको मेरा नंबर भी नहीं पता, वो बस उनको ये पता था पूनम पंडित की विधानसभा से आना है, वो वीडियो देख करके आए थे, बता रहे थे, वो देख करके ही आए थे। और एक बार सेलिब्रिटी की, फिर अगर आप किसी को बुलाओगे और आप जो है उसकी बात वो नहीं कर, लेकिन वो जो बिल्कुल जमीन से जुड़े लोग हैं वो तो सारी चीजें अंडरस्टैंड कर रहे थे, सारी चीजें एडजस्ट भी कर रहे थे वो सारे। लेकिन जब आप किसी सेलिब्रिटी को या इस तरीके के लोगों को बुलाते हो, अगर आप जरा सा कुछ उनकी उसमें चूक हो जाए, फिर वो ये हमारे लिए ये नहीं करा, वो नहीं करा, तो मैं इन सब बुराइयों से बहुत दूर रह। चलिए वो तो इलेक्शन की बात थी, सेलिब्रिटी की बात थी कि आपने कहा था, असली प्रश्न खड़ा हुआ था वो कपिल शर्मा वाला। और दूसरा बात थी कि आप जो घर परिवार ने कितना साथ दिया आपका? मेरे तो सारे फैमिली वालों ने साथ दिया, सभी, मेरी बहन थी, मेरे बहनोई, छोटे छोटे बच्चे भी जाते थे, मेरे ताऊ जी की बेटियां, मेरे चाचा जी, दिल्ली से, मेरा परिवार दिल्ली रहता है बहुत ज्यादा, गाँव में हम लोगों के जो 4 घर है बस वही रहते हैं, बाकी सारे इधर दिल्ली रहते हैं, पाड़गंज वगैरह, मौजपुर। तो यहाँ से वो लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए जाते थे। मेरे बाबा जी, रमेश बाबा जी है, वो सुभाष चाचा जी ने, सब सपोर्ट करते थे। चलते चलते मतलब समय हो गया है, ये पूछना चाहूंगा मैं कि जो भी अगला जो डबल इंजन होने वाला है, परिवार की सहमति से, अपनी सहमति से?
देखिए मैंने तो अपने परिवार को ही बोला हुआ है, मैंने तो ऐसी मैं माँ से मिला हूँ, माँ का इंटरव्यू लिया था, मैंने पूछा था उनसे ये प्रश्न, तो उन्होंने आपके लिए डाल दिया था। उन्होंने मेरे लिए बोल दिया था, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले भी कुछ ऐसी बातें आई तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा ठीक है मम्मी चलो तुम चली जाओ ढूंढ लाओ। एक बहुत पहले एक प्रसंग सुनाया था आपने, कोई आपके आए थे स्कॉर्पियो मांग रहे थे, इस तरह की कुछ घटना हुई थी, तो ऐसी क्या? आजकल उनसे ना फोन पे बातचीत हो जाती है, वो मुझे बेटी बेटी मान करके खूब अच्छे से मुझसे बात करते हैं, बेटा ठीक हो बेटा ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी ठीक हूँ, लेकिन अब जो समय है वो तो निकल गया ना। जो मेरा खराब समय था, मेरा इस तरीके का समय था बहुत ज्यादा परेशानी वाला, उसमें उन्होंने उस समय को नहीं समझा दिखाया तो था। अब मैं उनको कैसे समझ डिमांड की थी। हाँ बिल्कुल, ये अलग बात है कि मैं आज भी उनका सम्मान करती हूँ क्योंकि वो उम्र से बड़े हैं, मेरे पिता समान है, तो मैं उनकी इज्जत करती हूँ। उनका चलिए बताओ, उनकी व्यक्तिगत था आपका आगे के लिए ये स्पष्ट है, घर वाले या आप दोनों मिलकर करेंगे जो भी करेंगे? कोई भी करते, मेरे को इस बात से नहीं है, मेरी फैमिली करती है। देखिए पूनम, मेरे बड़े भाई हैं, आप कर रहे हैं, कोई भी कमेंट में बताइए आप। अगर देखिए पूनम ने स्पष्ट बोल दिया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है और 24 का इलेक्शन पास में है, उसके लिए तैयारी करेंगे पूनम पंडित, या बीच में अच्छा कोई ऐसा अवसर मिलता है उसके लिए तैयार रहेंगी। कई करीब 11 होते हैं, तो सबसे ये कमेंट में लिखिए अवश्य बताइए। देखिए मैं इस लायक हूँ कि मैं अकेली भी मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी प्रकृति का नियम है, एक सिस्टम से चीजें चली आ रही है कि एक बेटी को शादी करनी चाहिए। सिस्टम वाली बात मत करिए, सिस्टम में देखिए बीजेपी तो आधे लोग मतलब अनमेरिड है, आपके राहुल गांधी अनमेरिड है अभी, आपकी बंगाल वाले, आपके आसाम वाले। हमारी प्रियंका जी अनमेरिड नहीं है ना। राहुल गांधी आपके नेता है, बिल्कुल देखिए वो अनमेरिड है, लेकिन प्रियंका जी नहीं है, तो एक ही को आप क्यों देख रहे हैं? बंगाल की दीदी देखिए वो उनके खुद का है, लेकिन एक हमारे मतलब हम राजनीति बात कर रहा हूँ मैं तो। देखिए बिल्कुल आप तो राजनीति बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं क्या बात मेरा मतलब है कि प्रकृति की वो पता नहीं जो चली आई है सदियों से चीजें, मैं उस पे बात कर रही हूँ। आप राजनीति इसमें भी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति में आने के लिए, सफल होने के लिए जरूरी नहीं है डबल हो, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। नहीं मुझे नहीं लगता कि जो सिंगल से भी लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, खूब सिंगल से भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और कभी कभी ऐसे होता है जो डबल होते हैं वो भी बनते। क्यों इंदिरा जी जो थी क्या बोलते हैं वो शादीशुदा थी, वो क्या वो नहीं अटल जी हुए वर्तमान प्रधानमंजी हुए, सिंगल है, प्रधानमंत्री बन गए सिंगल है, लेकिन आप उन्हीं को क्यों उठा रहे हो और बाकी जितने नहीं मैं पूछ रहा हूँ दोनों ऑप्शन है आपके पास अभी। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इंदिरा जी जैसी अच्छी बेटी हूँ और उनकी जैसी बेटी बनूंगी, मैं नरेंद्र मोदी जी जैसे और अटल जी जैसे नहीं बनना चाहूंगी। अच्छा ये स्पष्ट हो गया कि पूनम पंडित मतलब डबल इंजन वाली सरकार चलाएंगी अपनी। जो एक चलती आ रही है हमारे घर में, परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव शहर में और पूरे देश में एक नियम है भाई, बेटी शादी करके जाती है तो मैं तो उस नियम को फॉलो करूंगी क्योंकि मैं संगी नहीं हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपके राहुल गांधी भी संगी नहीं है और वो भी अच्छी तरह से मतलब आपने मेरी तुलना उनसे की ना, सबसे की है मैंने तो। वर्तमान के प्रधानमंत्री मैंने ये कहा है कि सिंगल रह के भी पीएम और मतलब बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, भी बन सकते हैं, मेहनत फिर जोड़ा आप डबल ऑप्शन है इसलिए कह रहा हूँ मैं। मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं तो डबल रह करके। चलिए देखिए स्पष्ट कर दिया पूनम पंडित ने शादी करेंगी और पूरे जोर शोर से चुनाव में राजनीति में उतरेंगी। 2024 का टारगेट इनके सामने है और आपको जो भी कमेंट करना है सारी सीटों पे जाकर के मेहनत करना चाहती हूँ और जमीन पे मैं तो कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहती हूँ। कांग्रेस सपोर्ट करती है, ठीक है, पार्टी आपकी जमीन पे संघर्ष करती है, मेहनत करती है और घर घर जाकर के संघर्ष करती है और ये अच्छी बात है आपकी। और देख रहे थे डोर टू डोर गई थी आप, जो लोग हवाई फायर करते हैं या पैरासूट जो रूट पे नहीं जाते पैरासूट से जाते हैं, आप जमीन पे गई थी, रूट पे गई थी। बोलने की बात है, हार जीत अपनी जगह पे चलती रहती है और ये चलती रहेंगी जिंदगी में। शुरुआत है, 25 साल की उम्र नहीं होती और 50 साल में युवा कहते हैं लोगों को। आप 25 साल में चुनाव लड़ लिए, बहुत अच्छी बात है, बिना किसी बैकग्राउंड के। बताया कि इनका संघर्ष देखा आपने, छोटी सी स्टूडेंट थी, बहुत मतलब नॉर्मल स्टूडेंट रही, वहां से शूटिंग में गई, मतलब स्पोर्ट्स में गई, बाउंसर रही, दूसरों घर पे नौकरी की, किसान आंदोलन में आई, मतलब बैकग्राउंड शून्य एक तरह से। जो किया अपने पैरों पे किया, अपनी मेहनत से किया, अपने जुझारूपन से किया, अपने जो कहते हैं जो इच्छा शक्ति है, महत्वाकांक्षा है, पूरा करने के लिए जी जान जो लगाकर किया। और हम पूनम पंडित से, मेरे साथ आखिरी इंटरव्यू है, मैं कहीं और शिफ्ट होने वाला हूँ तो पूनम पंडित का इंटरव्यू लेने पाऊंगा, बैठ के बात खूब करेंगे हम। इंटरव्यू शायद आखिरी रहेगा हमारा। मैं तो इन्होंने जब अपने चैनल की शुरुआत की तो मेरा और आज आखिरी इंटरव्यू, पूनम पंडित पहला इंटरव्यू लिया था हमने, ध्यान हुआ इन्होंने इतनी कम उम्र में चुनाव लड़ाने के लिए मैं प्रियंका दीदी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपने पूरे संगठन का। चलिए तो कमेंट में बताइए जो भी आपकी इच्छा हो पूनम पंडित से। अगर दोबारा कभी अवसर मिलेगा तो हमारा चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा, चैनल पर पूनम पंडित आती रहेंगी, हम गायब हो जाएंगे। अपने हमारे जो कॉन्टेक्ट है, हमारे अपने जो इश्यूज हैं, मुद्दे, उन पर हम सामने आते रहेंगे। पर माइक आईडी लेके शायद हम पूनम पंडित के साथ ना आए, पर फिर भी पूनम पंडित से मुद्दों पर बात करते रहेंगे, चलते रहेंगे, उनके साथ खड़े हैं और देश के साथ ये खड़ी है और ऐसे हमारे साथ बने रहिए। विकासशील भारत आपके साथ खड़ा है और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।